लेकिन चलिए, ये तो बात यूपी की हुई और ये शूट आउट मामले की हुई, लेकिन अब बात करेंगे तेलंगाना चुनाव की। जी हां, तेलंगाना चुनाव को लेकर जहां पर 119 सीटें हैं, इस 119 सीट को लेकर दिल्ली में कैसे मंथन चल रहा है, चारुल हमें बताएंगी। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तेलंगाना के चुनाव को लेकर लगातार इस समय तैयारियां जारी हैं। तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में बैठक का दौर लगातार जारी है। जेपी नड्डा के घर पर इस समय बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हैं। तमाम तेलंगाना के भी बड़े लीडर इस चुनावी मंथन में यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर इस समय चर्चा हो रही है, क्योंकि 1100 से ज्यादा जनसभा जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए, फिलहाल जब दिग्गज नेता मीटिंग के लिए पहुंच रहे थे तो उस दौरान की ये तस्वीर, और दिल्ली में अहम बैठक ये जारी है चुनाव को लेकर कि तेलंगाना में कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक, घर पर समीक्षा बैठक हो रही है, जहां पर तमाम दिग्गज तेलंगाना से भी पहुंचे हुए हैं। चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली में चुनावी मंथन कैसे चल रही है। दिल्ली में इस समय तेलंगाना विधानसभा चुनाव की जीत का प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे तेलंगाना के चुनाव को जीता जाए, क्योंकि एक एक राज्य बेहद महत्वपूर्ण है इस समय। वहीं नड्डा के घर पर इस समय बीजेपी नेताओं की बैठक इस समय चल रही है, जहां पर अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री, बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले इस बैठक में शामिल है। अमित शाह के अलावा इस समय तमाम और भी दिग्गज नेता जिनकी तेलंगाना में अहम भूमिका रहती है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस चुनावी मंथन में चर्चा ये भी कि कैसे अधिक से अधिक सीटों को साधा जाए और लोकसभा चुनाव को भी यहीं से अपने एजेंडे पर सेट किया जाए। बैठक में तेलंगाना बीजेपी के भी तमाम नेता यहां पर शामिल हैं और बैठक में क्या कुछ चल रहा है ये भी बताएंगे। सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। चारुल। बिल्कुल दीपक, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए चुनावी दौर है और ऐसे में 3 राज्य में हमने देखा कि हाल ही में चुनाव हुए हैं, 2 को नतीजे आने हैं। तेलंगाना की अगर बात कर ले तो उसको लेकर क्या रणनीति है, किस तरह से मंथन किया जा रहा है? चारुल, देखिए पहली बात तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि ये बैठक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक से निकल चुके हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना के, संजय बंडी, वो इस टाइम मौजूद हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के अंदर ही हैं। वो भी हैं, उसका जी किशन रेड्डी हैं, तरुण चुग हैं जो प्रभारी हैं, उनके साथ सुनील बंसल भी हैं। वो अभी अलग से बैठक कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार जो तेलंगाना को लेकर जो रणनीति जो बनाई जा रही है वो लगातार पार्टी नेतृत्व देख रहा है। कई वहाँ पे प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारी चल रही है, कई अगर बात की जाए तो रैली है, वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी डिमांड है सबसे ज़्यादा, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। पर अंदरूनी जो खबर जो हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बैठक में निर्णय वो ये लिया गया है कि जो अंदरूनी फूट जो बीजेपी में तेलंगाना में देखने को मिल रही थी, लगातार जिस तरीके से आपस में जो झगड़ा था, जो क्लेश था, उसको किस तरीके से रोका जाए और सब मिलजुल कर एक साथ चुनाव लड़े, इस पर सहमति बनी है कि जो नाराज़गी जो है कार्यकर्ताओं की या फिर जो बड़े नेता है उन कार्यकर्ताओं को मनाया जाए कि वो नाराज़ ना हो, पार्टी से बाहर ना जाए। पार्टी उनका हमेशा से ख्याल रखती है, वो हमेशा रखेगी भी। तो जो नाराज़गी जो कार्यकर्ताओं में या बड़े नेताओं में जो है, जो एक कहा जाए कि जो एक धड़ा जो था वो नाराज़ था, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो मान जाए। क्योंकि बात की जाए तो जब गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पहुंचे तो उसके बाद लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी बात हो रही थी, तो लगातार कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।